शांति। आज 30 मार्च 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 23 March 2024 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली चौथा 18 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का काफी श्लोक आए हैं। हर बाबा के बच्चे का लक्ष्य होता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बने। तो बाबा समान हमको बनना है, तो जो बाबा के गुण हैं, शक्तियां हैं, वो अपने अंदर धारण करनी है। बाबा ने मुरली में बताया है कि बाप समान बनना माना क्या। तो शिव बाबा निराकार है और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ता है। तो बाप समान बनना माना शिव बाबा समान निराकारी बनना और ब्रह्मा बाबा समान अव्यक्त फरिश्ता बनना। ये है बाप समान बनना। और हम सब जानते हैं कि अभी हम साकार में हैं, तो साकार से आकार में पहले जाना पड़ेगा। माना आवाज से मूवी में जाना पड़ेगा। बाबा के शब्द है टॉकी वर्ल्ड से मूवी वर्ल्ड, क्योंकि सूक्ष्म वतन में मूवी वर्ल्ड है। जैसे सपनों में हम मूवी देखते हैं, कुछ लोगों को सपने याद रहते हैं, कुछ लोगों को सपने याद नहीं रहते हैं, तो उनको लगता है कि उनको सपने नहीं पड़ते हैं। तो सपनों में सब देखते हैं, बातें भी करते हैं, तो ये मूवी होती है। तो बाबा ने कहा कि हमको सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है, ब्रह्मा बाप समान। तो वहाँ की भाषा जो है सूक्ष्म वतन की, ये भी बाबा ने मुरलियों में बताई हुई है कि नयनों की भाषा, संकल्पों की भाषा, भावनाओं की भाषा, ये सब मूवी वर्ल्ड में होती है। और परम धाम में साइलेंस की भाषा होती है। तो नंबरवार बाबा के बच्चे टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस की तरफ यात्रा कर रहे हैं। और उसमें ये मुरली की ये बातें हमें बहुत मदद करती है। बाप समान बनना है, तो बाबा ने आज वो 3 बातों में से एक बात बताई, जो बाबा संपूर्ण बनने के आखिरी दिन पर बच्चों के सामने उच्चारित किए थे। लास्ट में बाबा ने ये 3 शब्द उच्चारित किए थे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इसके ऊपर भी मुरलियाँ चली है, बहुत सारे क्लासेस हुए हैं मधुबन में, भट्टियाँ हुई है। एक एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने भी श्रीमद् भगवत गीता में भगवत गीता का सार एक शब्द के रूप में याद किया था। जिन्होंने ये सब सेशन अटेंड किए हैं, आज भी
अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो हमने उसमें देखा था कि श्रीमद् भगवत गीता माना अनित्यास, अनित्य है ये संसार। जिसको ये संसार अनित्य दिखाई देगा तो उसकी बुद्धि अपने आप डिटैच हो जाएगी। आज इस अनित्य में से शब्द आए हैं अनासक्त, नी से निष्काम या निरहंकार, ये दोनों शब्द आज की मुरली में आए हैं। त्याग, बगैर त्याग के बच्चों की तपस्या निखर नहीं सकती है। बाबा ने कहा जो भी बच्चे तपस्या में आगे नंबर लेना चाहते हैं उनको त्याग की गहराई में जाना पड़ेगा। आज ये भी पॉइंट आई है क्योंकि ब्रह्मा बाबा साधारण रहे हैं तो ये त्याग है। और स से समर्पण, समर्पण और ट्रस्टी, ये दोनों शब्द एक दूसरे के नजदीक जाते हैं। आज ट्रस्टी शब्द आया है तो ये अनित्यास शब्द के ऊपर आज की पूरी मुरली है। एक एक बात की गहराई में जाएंगे तो मास्टरी आने लगती है। आज की मुरली में वैल्यूज जो आई है वो है सच्चाई की वैल्यू, इसके ऊपर भी हम देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे निरहंकारी से। निरहंकारिता बहुत बड़ा दिव्य गुण है। दुनिया में लोग निरंकारी है, कुछ संस्थाएं अपने को निरंकारी कहती है। अभी सिख धर्म में ये शब्द आया है। निरहंकारी का अर्थ बाबा ने बताया है। बाबा अहंकार के साथ अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया है मुरली में। अहंकार या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ईगो, या संस्कृत में जिसको कहते हैं अहम, ये दुख का कारण है। जिसके अंदर जितना ज्यादा अहंकार होगा उतना वो व्यक्ति दुखी होती रहेगी। और अहंकार भी बहुत सूक्ष्म होता है, पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर अहंकार है। और बाबा ने इसको जीतना बहुत बड़ा पुरुषार्थ बताया हुआ है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि निरंकारी भी बन गए तो भी बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। तो निरंकारी बनना मासी का घर नहीं है, क्योंकि बार बार अहंकार आते रहता है। हम इस समय देखते हैं रिश्तों में दरार पड़ने का कारण अहंकार है। अहंकारी व्यक्ति खुद को राइट समझता है और दूसरों को रॉन्ग समझता है। उसका पूरा पुरुषार्थ रहता है कि दूसरे गलत है और वो कह रहा है वही ठीक है, या वो सोच रहा है वो ठीक है। बाबा ने इसके ऊपर अटेंशन खिंचवाया बच्चों का कि बाबा ने कहा सबसे सूक्ष्म माया जो है, बाबा ने वो एक वाक्य इस्तेमाल किया, वो है कि मैं राइट हूँ। तो मैं राइट हूँ, ये शब्द बाबा ने कहा कि जिन बच्चों के अंदर अहंकार होता है वो ये समझते हैं कि मैं राइट हूँ। अभी आप राइट है अच्छी बात है, लेकिन आप रॉन्ग दूसरों को सिद्ध करने में क्यों लगे हुए हैं? कल हमने देखा कि अवगुण देखने से मुंह मोड़ लेना चाहिए, अवगुण के ऊपर दृष्टि जानी ही नहीं चाहिए। निरंकारी बनना है। अंग्रेजी में कहते हैं नॉन जजमेंटल। कभी किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। तो निरंकारी बनना एक बहुत बड़ी साधना है। और मैं हमेशा ये ध्यान में रखता हूँ कि हम थोड़ी भी कुछ सेवा करते हैं, हम थोड़ा भी कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमको तुरंत अहंकार आने के चांसेस है। बाबा ने ये भी मुरली में बताया हुआ है। कई बच्चे कहते हैं मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता है, मैं हूँ इसलिए हूँ, सेवा हो रही है, मेरी बुद्धि श्रेष्ठ है,
वगैरह वगैरह। तो चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर अहंकार तो नहीं है। अहंकार हमेशा रिलेशनशिप में माफी सुनना पसंद करता है, और स्नेह जो है वो माफी मांगना पसंद करता है। अहंकारी कभी झुकेगा नहीं, वो झुकाने की कोशिश करता है। और बाबा कह रहा है, बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि यहाँ पर जो झुकता है वो अनेक जन्मों तक अनेक आत्माओं को अपनी विशेषता और गुणों से झुकाता है। तो झुकना कमजोरी का लक्षण नहीं है, कई लोग झुकना भी कमजोरी समझते हैं। नम्रता ये बहुत बड़ा गुण है। और हमारे सामने तो बाबा का क्लासिकल एग्जाम्पल है। आप सोचो, इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी जन्म मरण के चक्कर से न्यारी, जिसका हमने डिफेम कर दिया। आज ये शब्द बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि डिफेम किया है शिव बाबा को हमने। किस बात से डिफेम किया? तो भक्ति मार्ग में वो हजारों की सभा में बड़े नशे से कहते हैं कि भगवान कण कण में है, कहाँ नहीं है। अभी ये कण कण की बात है, शिव बाबा को डिफेम करने की बात है। कोई भी ऐसे कहता नहीं है लौकिक में भी कि मेरे पिता कण कण में है। लेकिन ये कह के बाबा कह रहे कि तुमने मेरी बहुत ग्लानि की है कि मुझे कुत्ते बिल्ली में है। माना जो वराह अवतार वगैरह जो अवतार कुर्मा अवतार बताए हैं। तो देखो, इतना ग्लानि करने के बाद भी बाबा कह रहा है संगम युग पर आके कि मेरे बच्चे हैं, मीठे बच्चे हैं, और मैं ऐसे बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। मालेकम सलाम कर रहे हैं। सोचो कितना निरंकारिता का गुण है, जिसका हमने इतना अपमान किया, जिसको ठिक्कर भित्तर में कहा, कण कण में कहा, उसने आके बच्चों को प्यार किया। केवल प्यार ही नहीं किया, नैनों पर बिठाया, दिल में बिठाया। और कह रहा है बाबा कि मैं मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, खुद को सर्वेंट कहा। यहाँ पर भक्ति मार्ग में भक्त लोग होते हैं, वो अपने को भगवान का दास समझते हैं। हमको याद है एक बार हम किसी मंदिर को देखने गए थे, वहाँ के मैनेजमेंट। तो वहाँ पे श्री कृष्ण का भक्त, हमने उनको श्री कृष्ण का फोटो दिया, बोला आप भी इसके जैसे बनना है। तो उन्होंने तुरंत कहा, अभी वो इंजीनियर थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा नहीं, हम उनके जैसे नहीं बन सकते, हम तो उनके दास है चरणों के। तो ये दास्य भाव भक्ति मार्ग में इसको बहुत अच्छा समझते हैं कि हम भगवान के दास है, चरणों की धूल है। जबकि बाबा देखो कह रहा है कि तुम चरणों की धूल नहीं, मेरे सिर के ताज हो। कहाँ चरणों की धूल और कहाँ सिर के ताज। उसमें भी माताओं को तो सन्यासियों ने, कुछ सन्यासियों ने नरक का द्वार बना दिया। और बाबा ने कहा ये माता ही है जो स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। तो कहाँ नरक का द्वार और कहाँ स्वर्ग के द्वार खोलने के निमित्त बनना। तो ये बाबा ने जो किया, ये निरहंकारिता का गुण हमको भी धारण करना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो। अगर आपको हर्ट की फीलिंग आती है तो समझना चाहिए कि आपके अंदर अहंकार है। बाबा ने भी इसके ऊपर मुरलियाँ चलाई है कि जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग आती है। और कुछ लोगों में ये फीलिंग काफी आती है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक इमेज मन में बनाई हुई रहती है कि मैं ऐसा हूँ, फलाना फलाना हूँ। किसी को कुर्सी पर आगे के फर्स्ट रो में बैठने को नहीं दिया तो भी उसको हर्ट होता है। तो ये हर्ट फीलिंग बाबा ने कहा आनी नहीं चाहिए बच्चों में। जो जितना निरहंकारी होगा वो इन सब फीलिंग की बीमारी से प्रूफ रहेगा। बाबा का शब्द है फीलिंग प्रूफ। तो निरंकारिता का गुण बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अहंकारी व्यक्ति होता है, वो समझता है कि सब कुछ मैं ही करता हूँ।
और भगवत गीता भी तीसरे अध्याय में 27वें श्लोक में कहते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो मूढ़ आत्मा है, जिसको बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि है, तो ये अहंकारी व्यक्ति कहते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं बार बार उसके अंदर आता है। तो कर्तापन का भाव ये अहंकार देता है, और बाबा कह रहा है कि अपने को निमित्त समझो। अभी देखो, एक तरफ है मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और दूसरे तरफ है बाबा ही करण करावनहार है, मैं निमित्त हूँ। तो ये निमित्तपन का भाव हमें अहंकार से मुक्त करा देता है। तो इसकी गहराई में जाएंगे, इसके ऊपर चिंतन करेंगे, और ये निरंकारिता का गुण स्वयं में धारण करेंगे कि जैसे ब्रह्मा बाप ने, दादियों ने अपने को निमित्त समझा, ऐसे हमें भी निमित्त समझकर चलना है। अपने मन और बुद्धि को बाबा को सौंप देना है। जितना अहंकार होगा उतना वहम होने के चांसेस है। वहम, बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई है कि अहम और वहम को छोड़कर रहम दिल बनो। और जितना निरंकारी होगी आत्मा, उतनी वो रहम दिल होगी। तो निरंकारी बहुत बड़ा गुण है। बहुत अटेंशन देना पड़ता है अहंकार को जीतने के लिए। बाबा ने इसके साथ कहा है शुद्ध अहंकार होना चाहिए। अभी यहाँ समझ रहे हैं अच्छी तरह से, अहंकार भी शुद्ध और अशुद्ध होता है। शुद्ध अहंकार माना सेल्फ रेस्पेक्ट, माना स्वमान। अब इस स्वमान और अहंकार में कंफ्यूजन होने के चांसेस है। कई बार ऐसे हो सकता है कि मैं समझता हूँ कि मैं स्वमान में हूँ, लेकिन सामने वाले को लगता है कि ये अहंकारी है। तो कैसे पता चले? तो यही टेस्ट है कि आपको हर्ट फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अभिमान है वहां अपमान की फीलिंग आती है। सेल्फ रेस्पेक्ट वाले को रहम आएगा, न वो कभी स्वयं को सिद्ध करने जाएगा। अहंकारी व्यक्ति सिद्ध करता रहेगा कैसे वो राइट है और बाकी सभी रॉन्ग है। कुछ लोगों का ये संस्कार होता है दूसरों की गलतियां निकालना। पूरी जिंदगी दूसरों की गलतियां निकालने में ही चली जाती है, और प्राप्ति कुछ नहीं होती है। खाली के खाली ही रहेंगे। तो निरंतकारिता के गुण में बहुत गहराई से जाना चाहिए। बाप समान निरंकारी बनना है। दूसरा बाबा का जो क्वालिटी आए, निष्काम। अभी ये भी बहुत बहुत बड़ी धारणा है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जिसे प्रसन्न रहना है, उसे दो धारणाएं। सदा प्रसन्न रहने के लिए बाबा ने कहा निर्दोष दृष्टि और निस्वार्थ भावना। ये सभी नी से चालू होने वाले शब्द है। निरंकारी भी नी से है, निष्काम भी नी से है, निर्दोष दृष्टि भी नी से है, और निस्वार्थ भावना ये भी नी से है। चिंतन करेंगे कि मैं जो भी कर रहा हूँ, क्या मैं संपूर्ण निष्काम हूँ? लौकिक में कहते हैं कई सन्यासी कि हम निष्काम हैं, लेकिन बाबा कह रहा है निष्काम केवल एक शिव बाबा ही हो सकता है, क्योंकि उसे अपना शरीर ही नहीं है। जिसको शरीर है उसकी कामनाएं तो रहेगी। शरीर के लिए कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, घर चाहिए, ये तो स्थूल चीजें हो गई। इसके साथ सूक्ष्म चीजें भी है, नाम मान शान, ये भी चाहिए। कई लोग सेवा लौकिक में भी देखते हैं कि इसलिए करते हैं कि उनका नाम मान शान हो। क्योंकि आज की मुरली में दान पुण्य की बात आई है, तो कई लोग, हम सब ने भक्ति मार्ग में देखा है, अभी मंदिर में सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ बनाते हैं तो सीढ़ियों के ऊपर भी अपना नाम लिखते हैं। पंखे दान करते हैं तो पंखों के ऊपर भी नाम लिखते हैं। बैठने की सीट होती है वो दान करते हैं, उसके ऊपर भी नाम लिख देते हैं। तो इसमें भाव ये है कि मैंने दिया, ये लोगों को पता चले।
जबकि भक्ति मार्ग में दूसरा विचार भी है कि एक हाथ से अगर आप दान करते हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि आपने दान किया। नेकी कर और दरिया में डाल कहते हैं, क्योंकि ये सब से अहंकार बढ़ने के चांसेस है। बाबा ने त्याग के ऊपर जो बताया है कि बच्चों ने त्याग किया है ना, पुरानी दुनिया को छोड़ा है, साधारण रहते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बाबा ने कहा बच्चों का भाग्य दिखाई नहीं देता, त्याग दिखाई देता है। और बाबा ने सूक्ष्म अटेंशन खिंचवाया है कि मैंने त्याग किया, इस बात का भी त्याग होना चाहिए। तो ये भी बहुत डीप है। तो निष्काम शब्द भी बहुत गहरा है। निष्काम माना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है। इसकी गहराई में जाओ, जितना गहराई में जाएंगे उतना सुखी हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही कामना रखी तो दुखी होने के चांसेस है, क्योंकि कामनाएं सभी पूर्ण नहीं होती है। कामना बुद्धि को भटकाती है और दुखी करती है। तो निष्काम सेवा एक बाबा ही कर सकता है, तो हम निष्काम सेवा कैसे करें? तो हम ट्रस्टी होके चले। बाबा ने ये बहुत बहुत बड़ी धारणाएं बच्चों को बताई है कि घर में रहते सब कुछ संभालते सदा बुद्धि से यही समझो कि ये सब कुछ बाबा का है। अगर ऐसा निश्चय पक्का है तो यज्ञ से पालना होती रहेगी। अभी ये बहुत डीप है। कई लोगों को लगता है कि इस समय पढ़ाई पढ़नी नहीं चाहिए, जॉब करना नहीं चाहिए। बाबा ने हमको युक्ति बताई है कि सब कुछ करते हुए ये समझो कि आप बाबा की सेवा पर है, जो भी कर रहे हैं। अभी मुझे किसी ने कहा आप पीएचडी कर रहे हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? वरिष्ठ आत्मा ने कहा। तो मैंने कभी, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, सेवा के हिसाब से हम कर रहे हैं। क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है, बहुत पढ़ना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन हमने लौकिक में भी जब भी पढ़ाई भी पढ़ रहे थे, डॉक्टरी की या मेडिकल एडवाइजर रहे, हमको बहुत पढ़ना पड़ता था। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम। नो, हम हमेशा समझते हैं ये सब करते समय कि ये बाबा की सेवा है, बाबा ने मुझे इस रोल के लिए रखा हुआ है। अभी डॉक्टर्स को अपने नॉलेज को अपडेट करना पड़ता है। कितने सारे बाबा के बच्चे प्रोफेसर हैं, अभी उनको नई नई बातें पढ़नी पड़ती है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, अपने नॉलेज को अपडेट करना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि वो बाबा की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। हर एक बच्चा बाबा का, कोई बिजनेस कर रहा है, उसमें भी बुद्धि तो लगानी पड़ती है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, घर चलाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। तो हम कभी ये नहीं समझे कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये फोकस बाहर की तरफ ही है। लोग हमेशा तुलना करने वाले इसमें जाएंगे, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा इसमें जाना ही मत। परमत, परदर्शन, परचिंतन ये पतन की जड़ है। आप अगर अच्छे हो तो अच्छे बने रहो, सिद्ध नहीं करो कि मैं अच्छा हूं लेकिन दूसरे नहीं समझते हैं। नहीं, हमको रोल मॉडल बन के दूसरों को इंस्पायर करना है, ब्रह्मा बाबा ने जो किया। तो मैंने ये मुरली पढ़ी थी तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। बाबा ने कहा था कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। लौकिक रहे ही नहीं, ये सब कुछ अलौकिक है। आपका केवल काम करना ही अलौकिक नहीं है, आपका देखना भी अलौकिक होना चाहिए, चलना भी अलौकिक होना चाहिए। हर कर्म, हमारे भारत में कितने संत होके गए, उन्होंने अपनी सभी कर्म परमात्मा को सौंप दिए हैं। अभी देखो महाराष्ट्र में एक खेती करने वाला संत, अभी वो खेती कर रहा है, लेकिन खेती करते समय वो ये सोच रहा है कि ये खेती भी परमात्मा की है, ये खेती करना ये भी परमात्मा का कर्तव्य मैं कर रहा हूँ। कितनी ऊंची भावना है। तो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करेंगे बाबा के बच्चे, वो हमेशा उनकी पालना शिव बाबा के यज्ञ से होती रहेगी।
आज भगवत गीता के 4थे अध्याय के 2 श्लोक आए हैं। बाबा ने कहा परंपरा, ये लोग जो समझते हैं, तो परंपरा के बारे में 4थे अध्याय का दूसरा श्लोक है, एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतपा। कई बातें हैं नष्ट हो जाती है। और फिर बाबा ने चौथा 5वां श्लोक है, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। कि अर्जुन, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, लेकिन मैं सभी तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ कि तुम कितना जन्म लेता हो। तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जो फर्क है ये बाबा ने कहा है, लेकिन इसके लिए बहुत सच्चाई सफाई चाहिए। जो बाबा ने ट्रस्टीशिप की बात कही है, सच्चाई एक गुण अगर धारण हो जाए तो भी हम संपूर्ण बन जाएंगे, लेकिन इसकी गहराई में जाना है। लोग लौकिक में समझते हैं सच बोलना माना सच्चाई नहीं। बाबा ने मुरली चलाई है, स्वयं को सत्य स्वरूप को जानना मानना चलना। बाप शिव बाबा के सत्य स्वरूप को जानना मानना चलना, ड्रामा जो है जैसा है उसको जानना मानना चलना, यह है सत्यता की गहराई में जाना। ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट है बाबा को सब कुछ सच सच बताना, क्योंकि यहाँ पे पाप आत्माओं की लेन देन होती है। दान के बारे में आज बाबा ने कहा कि दान पात्र देखकर करना है, दान पात्र देखकर करना। यहाँ पे पापी आत्माओं की दुनिया है, कलयुग है, तो पाप आत्माओं को ही दान करते रहते हैं। और बाबा ने तो हमको कर्मों की गति बताई है कि एक एक रुपया, एक आना भी बाबा के यज्ञ में सफल करते हैं तो उसका कितना रिटर्न बाबा देता है। आज सतयुग की गाय गाय को याद किया है, श्री कृष्ण को याद किया है। आज भक्ति मार्ग की ये भी बात कही है कि शादी कैसे इस समय बर्बादी हो सकती है। बाबा के भाव को समझना है। बाबा चाहता है कि पवित्र रहे। बाबा की बातों को अच्छी तरह समझना है। कर्म कांड की बात आई है, मृग तृष्णा की बात आई है कि भक्ति मार्ग में कितने कर्म कांड करते हैं, मृग तृष्णा समान फंसते जाते हैं। तो दान के ऊपर चिंतन करना है कि क्या मैं मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ईश्वरीय यज्ञ में अपना सब कुछ सफल कर रही हूँ। विशेष आज आसक्ति के बारे में बाबा ने बताया कि कौन से बच्चे प्रकृति जीत बनेंगे। देखो, पदार्थों में आसक्ति होती है और व्यक्तियों में लगाव होता है। बाबा ने आज सॉफ्ट टारगेट बताया है कि अगर बाबा के किसी भी बच्चे की कोई भी पदार्थ में आसक्ति है, माना देखने के बाद कर्मेंद्रिया विचलित होती है। जैसे मैंने देखा अभी मैंगो का सीजन आ रहा है तो डायबिटीज वाले मैंगो खा के अगर उनका शुगर बढ़ता है या कई मीठी चीजें खाते हैं तो चेक करना चाहिए। तकलीफ हमको ही होगी अगर शुगर बढ़ेगी तो आसक्ति का भाव उत्पन्न अगर होता है, आसक्ति माना कोई आपको खींच रहा है, तो पुरानी दुनिया में कोई खींच रहा है इसका मतलब बाबा की तरफ बुद्धि जाएगी नहीं। ये इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। और रॉयल भाषा क्या है, बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं कि बाबा मेरी इच्छा नहीं है लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छा है। ये सूक्ष्म आसक्ति है, इसके महीन रूप से चेकिंग करना चाहिए, क्योंकि ये अल्पकाल के सुख के साधन हैं। जो भी है हर एक को पता है कौन से सुख के साधन हैं। ये आकर्षित तो नहीं करते, ये प्रकृति के साधन हैं। ये सुविधा के लिए बने हुए, मालिक बन के इसको यूज करना है, लेकिन इसमें फंसना है नहीं है। जो बाबा के बच्चे अनासक्त बन अर्थात न्यारे बन इन सभी पदार्थों को यूज करते हैं वो प्रकृति जीत बन जाते हैं। वो मेरे मेरे के झमेले से मुक्त हो जाते हैं, बेहद में रहते हैं और विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं। तो आज की पूरी मुरली में ठीक हो मगर आप कहेंगे तो मैं बाप समान निरंकारी आत्मा हूँ, करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ, बाबा मुझे चला रहा है।
मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा मिला सब कुछ मिला। इस ड्रामा में किसी का भी दोष नहीं है, ये निर्दोष ड्रामा है। हर एक आत्मा अपने बुद्धि के अनुसार सोचता है और कर्म करता है। गरीब निवास बच्चे घर गृहस्थ में रहते अगर ये ध्यान में रखते हैं कि ये बाबा का है, सब कुछ बाबा का है और मैं ट्रस्टी हूँ, मेरी पालना शिव बाबा के भंडारे से हो रही है, बाबा ही मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, सुला रहा है। तो जब ये भाव रखेंगे तो अपने आप तकदीर ऊंच बन जाएंगी। हम गॉडली मैसेंजर है, मैसेंजर बन सबको पैगाम देते रहेंगे, अनासक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्ति और वस्तु मुझे खींच नहीं सकती। मेरे मेरे के झमेलों से मैं मुक्त हूँ, बेहद में हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। अच्छा, ओम शांति।